नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के पार्ट 2 के अंतर्गत मेसोजोइक और सेनोजोइक महाकल्पों के दौरान झारखंड में हुए भौगोलिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो है और पार्ट 1 का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप लोग इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग मेसोजोइक महाकल्प में हुए परिवर्तनों को देखते हैं। इस महाकल्प को पृथ्वी पर 3 भाग में बांटा गया है, यानी 3 कल्प। मेसोजोइक महाकल्प के 3 कल्प होते हैं। पहला प्रारंभिक काल को ट्रायसिक कल्प कहा जाता है, मध्य कल्प को जुरैसिक कल्प कहा जाता है और अंतिम कल्प को क्रिटेशियस कल्प के नाम से जाना जाता है। इस महाकल्प के प्रथम कल्प ट्रायसिक कल्प के दौरान पृथ्वी पर सेराटाइटिस नामक जीव पाए जाते थे, जिनके जीवाश्म आज भी इस काल की चट्टानों में प्राप्त होते हैं और इनके जीवाश्मों की प्रधानता इस काल के चट्टानों में हमें दिखाई देती है। इसे हम लोग ऊपरी गोंडवाना समूह के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 समूह हम लोग निचला और मध्यम गोंडवाना समूह हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। निचला गोंडवाना समूह को तालीचर समूह के नाम से जाना गया और मध्यम गोंडवाना समूह को करहरवारी रानीगंज अनुत्पादक लौह प्रस्तर समूह के रूप में जाना जाता है। वहीं ट्रायसिक कल्प के दौरान निर्मित चट्टानों को हम लोग ऊपरी गोंडवाना समूह के रूप में जानते हैं। इसके द्वारा महादेव और पंचेत समूह का विकास माना जाता है। वहीं जुरैसिक कल्प को हम लोग साइकेडा पादापाश्मों का भी युग कहते हैं। इसी जुरैसिक कल्प में राजमहल क्षेत्र में लावा का निसरण देखा जाता है और राजमहल ट्रैप या राजमहल संघ का निर्माण इस काल में संथाल परगना क्षेत्र में देखा जाता है। राजमहल ट्रैप जो है आपका, वह लावा प्रवाह के साथ साथ सिलिकामय एवं कार्बन सेल तथा मृतिका के अनुक्रम है और यह डेक्कन ट्रैप जो प्रायद्वीपीय भारत में ट्रैप है उसे हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं और डेक्कन ट्रैप के समान है। इस लावा प्रवाह के कारण ही राजमहल क्षेत्र में बेसाल्ट और डोलेराइट का निक्षेपण देखा जाता है। वहीं क्रिटेशियस कल्प की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में इस काल में लावा प्रवाह के कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। यह संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें दक्षिण भारत में आपका लावा का प्रवाह हुआ था और डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, जिसे हम लोग दक्कन के पठार के रूप में भी जानते हैं। अब डेक्कन ट्रैप या पश्चिमी रांची के पठार में जो लावा का निसरण हुआ था वह इसी काल की घटना है। झारखंड में पाट का जो क्षेत्र है वह डेक्कन ट्रैप के विस्तार का सूचक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में डेक्कन ट्रैप के विस्तार का सूचक कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो वह मेरा पाट का क्षेत्र हो जाएगा। इस लावा प्रवाह के कारण पाट क्षेत्र और रांची के पठारी भागों में बॉक्साइट और लैटेराइट की पहाड़ियों का निर्माण इसी कालखंड के दौरान हुआ था। ट्रैप चट्टानों के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा कि ट्रैप चट्टानों के अपक्षय से काली मृदा या रेगुर मृदा का निर्माण होता है, जैसा हम लोग डेक्कन के प्लेटू या दक्कन के पठार में देखते हैं। और राजमहल क्षेत्र में भी काली मृदा का विकास हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वहीं यदि हम लोग देखें पाट क्षेत्र में, जहां अत्यधिक वर्षा होती है और लैटेराइट मिट्टियों के ऋतु क्षरण के कारण यहाँ पर लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। झारखंड के राजमहल क्षेत्र में लावा चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का और पाट के क्षेत्र में लैटेराइट की पहाड़ियों के निक्षेपण के कारण लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस कल्प के पश्चात मेसोजोइक महाकल्प की समाप्ति मानी जाती है तथा
सेनोजोइक महाकल्प की शुरुआत होती है। इस महाकल्प में पृथ्वी पर डायनासोर, साइकेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म विलुप्त हो गए थे। वहीं एंजियोस्पर्म, मानव सहित स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति तथा हिमालय का उत्थान एवं हिम नदियों का निर्माण इस कालखंड में हमें दिखाई देता है। वहीं झारखंड में जो पठारों का निर्माण है इसी काल में प्रारंभ हुआ था। इसमें हम लोग पाट के क्षेत्र, रांची तथा हजारीबाग का पठार, मोरवाण क्षेत्र का निर्माण इस काल की प्रमुख घटनाओं में शामिल है। इस काल का जो विभाजन है वह दो भागों में किया जाता है। पहला है तृतीय कल्प या टर्शियरी पीरियड और दूसरा है चतुर्थ कल्प। पुनः तृतीय कल्प को 5 भागों पेलियोसिन युग, इयोसिन युग, ओलिगोसिन युग, मायोसिन युग और प्लायोसिन युग में विभाजित किया जाता है। वहीं चतुर्थ कल्प या क्वाटरनरी पीरियड जो है उसे 2 भागों प्लीस्टोसिन और होलोसिन युग में विभाजित किया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इसी कालखंड के दौरान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी और हिमालय पर्वत का जो प्रथम उत्थान था इयोसिन से लेकर के ओलिगोसिन युग तक के मध्य हुआ था। दूसरा उत्थान मायोसिन युग में तथा तीसरा उत्थान जो है वो प्लीस्टोसिन युग में हुआ था तथा हिमालय के उत्थान के साथ ही झारखंड के पठारों का भी 3 चरणों में उत्थान देखा जाता है। यहाँ तृतीय कल्प के दौरान झारखंड का जो संरचनात्मक विकास था उसे देख लेते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया थी वह तृतीय कल्प की विवर्तनिक घटनाओं के द्वारा मानी जाती है। झारखंड का जो संरचनात्मक विकास है उसे सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प की घटना को माना जाता है। इसमें हिमालय का जो उत्थान था वो हम लोग पूर्व में देख चुके, इयोसिन युग से लेकर के ओलिगोसिन युग तक होता है। इस कालखंड में झारखंड में पश्चिमी रांची के अलावा या जो पाट क्षेत्र का भूभाग था, पाट क्षेत्र का भूभाग जो था रांची सहित यह 300 मीटर ऊंचा उठ गया और एक पठार का निर्माण यहाँ पर होता है। वहीं द्वितीय उत्थान जो है हिमालय का मध्य मायोसिन युग में दिखाई देता है। इस काल में पश्चिमी रांची के पठार में 300 मीटर का उत्थान, यानी पाट क्षेत्र में आपका 300 पहले हो चुका था और फिर इस बार 300 मीटर का उत्थान होता है। और मध्यवर्ती भाग यानी छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें हजारीबाग का भी इलाका शामिल है उसमें 300 मीटर का उत्थान देखा जाता है। इस काल में कई स्थानों पर निक्षेपण की घटनाएं भी देखी गई जिसे हम लोग शिवालिक संघ के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मायोसिन युग में हुए निक्षेपों को शिवालिक संघ के नाम से जाना जाता है। राजमहल गैप का जो निर्माण है इसी कालखंड के दौरान हुआ था। तृतीय कल्प के पश्चात चतुर्थ कल्प का समय आता है और यह इस कल्प में हिमालय का तृतीय उत्थान हुआ था, यानी प्लीस्टोसिन युग में हिमालय का उत्थान तीसरी बार हुआ था। इस कल्प को हम लोग हिमकल्प के नाम से भी जानते हैं। और झारखंड की समूची या समग्र जो धरती थी वह 200 से 300 फुट की ऊंचाई, 300 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो बाह्य पठार हैं उनका निर्माण होता है। 300 मीटर यहाँ उठा था आपका और 2 बार यहाँ पर 600 मीटर पाट का क्षेत्र उठ चुका था और 300 मीटर यहाँ फिर से इसमें उत्थान देखा गया, जिसके कारण जो पश्चिमी रांची का पठार है उसमें 900 मीटर का कुल उत्थान देखा गया। मध्यवर्ती पठार का जो कुल ऊंचाई था वो बढ़कर के 600 मीटर का हो गया और बाह्य पठार की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर की हो गई। इस प्रकार झारखंड का जो वर्तमान भूभाग हम लोग देखते हैं उसका असल में जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसिन काल में निर्मित हुआ था। इस प्रकार झारखंड की भूगर्भिक संरचना का विकास जो है वो विभिन्न कालखंडों एवं चरणों में संपन्न होता है, जिसे आज हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करें। इसके अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।